अरे नहीं मैडम, भाड़ में गया प्यार व्यार। ये लव वव के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। क्यों जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही हो मैडम? मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली फूंक दूंगा। साउथ इंडस्ट्री का एक ऐसा सुपरस्टार जो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था, जब वो पहली बार अपनी ही मूवी के शूट में पहुंचता है तो लोग उससे पूछते हैं कि भाई हीरो कौन है, और अपनी रूखी सूखी पर्सनैलिटी को देखते हुए वो किसी और की तरफ इशारा कर देता है। इतना लो कॉन्फिडेंस और वीक पर्सनैलिटी होने के बावजूद आज उसी एक्टर के पास 4 नेशनल अवार्ड, 250 करोड़ प्लस की टोटल नेटवर्थ और एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अब कोई नहीं तोड़ सकता। सो आई थिंक कि अब तक तुम समझ चुके होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वन एंड ओनली वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा एके धनुष। இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மாசம் என்ன ராஜா மாதிரி இருக்கும் मैं। जिस लड़के की पर्सनैलिटी देख के लोग उसके मुंह पर हंस दिया करते थे, चूसा हुआ आम और ना जाने क्या क्या बोल दिया जाता था, आज वो लड़का ना सिर्फ साउथ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड लेवल पे अपनी पहचान बना चुका है। बंदे की मूवी हिट हो या फिर फ्लॉप, लेकिन आज उसकी स्क्रिप्ट चॉइस और एक्टिंग के ऊपर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। सो धनुष की पूरी एक्टिंग जर्नी, उनकी लाइफ स्ट्रगल और कुछ ऐसी बातें जो उनके फैंस को पता ही होनी चाहिए, साथ ही उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताया है, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। तो एक छोटी सी फिल्म बैकग्राउंड फैमिली से आने वाले वेंकटेश प्रभु एके धनुष का जन्म 28 जुलाई 1983 में भारत के तमिलनाडु के चेन्नई क्षेत्र में होता है। धनुष ने सेंट जॉन मैट्रिकुलेशन स्कूल से अपनी स्कूलिंग की एंड मदुरई कमराज यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर ऑफ कंप्यूटर की डिग्री भी ली। धनुष को शुरुआत से ही खाना बनाने में बहुत दिलचस्पी थी और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक शेफ ही बनना चाहते थे। I actually wanted to be a chef. I've heard this. Yeah, so I always thought cooking is one of the finest arts. लेकिन धनुष के फादर कस्तूरी राजा और उनके एल्डर ब्रदर सेल्वराघवन, इनके पास ऑलरेडी एक मूवी स्क्रिप्ट रेडी थी और धनुष के बड़े भाई सेल्वराघवन चाहते थे कि ये मूवी धनुष ही करे, और ना चाहते हुए भी धनुष को फैमिली प्रेशर की वजह से उनकी लाइफ की पहली फिल्म करनी पड़ती है। और ऐसे में 2002 में आती है धनुष की पहली फिल्म थुलुवाधो इलमई। धनुष ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान कई बार वो अपनी माँ के गोद में सर रखकर रोया करते थे। धनुष के लिए मूवी की शूटिंग करना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक ना पढ़ने वाले बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजना। बट ओवरऑल ये मूवी स्लीपर हिट रही और इस मूवी से धनुष को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो इंडस्ट्री में पहचान मिल चुकी थी। एंड नेक्स्ट ईयर ही 2003 में धनुष की एक और मूवी आती है जो उनके बड़े भाई सेल्वराघवन ही डायरेक्ट करते हैं। मूवी के अंदर धनुष का रोल एक मेंटली डिस्टर्ब लड़के का होता है। मूवी का नाम होता है कथल कौंडेन और इसी मूवी के लिए धनुष को अपने करियर का पहला बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। ये मूवी भी हिट हो जाती है और धनुष अपनी डिसेंट पर्सनैलिटी के साथ 2 साल में 2 हिट डिलीवर कर देते हैं। और इसके बाद धनुष ने फिर कभी रुकने का नहीं सोचा, लेकिन काम के लिए उनका यही पैशन उनकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था, जो तुम्हें वीडियो में आगे पता लगेगा। अब इसके बाद धनुष की कई सारी मूवी आती है जैसे थिरुदा थिरुदी, पुटुक्कोटाई, सुलन, ड्रीम, कुट्टी जैसी कई सारी मूवीज आती है, जिनमें से कुछ मूवीज हिट, एवरेज और फ्लॉप भी रहती है। और 2010 आते आते धनुष एक जाना माना नाम बन चुका था, लेकिन केवल साउथ इंडस्ट्री में। नॉर्थ और हिंदी ऑडियंस अभी भी धनुष को घंटा नहीं जानती थी। अबे तू है कौन? बट 2011 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद धनुष ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर छा जाते हैं। सो 2011 में आता है इंडियाज फर्स्ट 100 मिलियन व्यूज अचीव करने वाला सॉन्ग। इस सॉन्ग को धनुष ने खुद लिखा और गाया था, और उससे भी अमेजिंग बात, इस गाने को लिखने से लेके रिकॉर्डिंग और रेडी टू अपलोड के लिए सिर्फ कुछ घंटे का ही समय लगा था। और इस सॉन्ग की हेल्प से धनुष ना सिर्फ साउथ में बल्कि नॉर्थ हिंदी ऑडियंस के दिल में भी बस गए। उस टाइम पर अगर धनुष से कोई भी मिलता था तो वो उनसे ये सॉन्ग गाने को जरूर से कहता था। पापा 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 पापा। ये गाना भले ही ब्लॉकबस्टर रहा, लेकिन ये जिस मूवी का गाना होता है वो हो जाती है फ्लॉप। और 2011 में ही धनुष की आदू कलम मूवी भी रिलीज होती है जो एक हिट मूवी रहती है, और इसी मूवी के लिए धनुष को अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिलता है। तमिल फिल्म आदू कलम के लिए के धनुष को रजत कमल। जहां एक नेशनल अवार्ड पाने के लिए कई एक्टर का पूरा फिल्मी करियर बीत जाता है, वहीं धनुष ने सिर्फ 27 साल की उम्र में ही ये मुकाम अचीव कर लिया था। लेकिन अब धनुष के करियर में वो मूवी ऐड होने वाली थी जो उन्हें पूरे इंडिया में पॉपुलैरिटी दिलाने वाली थी। धनुष की पहली हिंदी डेब्यू फिल्म रांझना। इस मूवी में धनुष ने कुंदन के रोल को इतने अच्छे से निभाया था कि आज भी हम धनुष के अलावा उस रोल में किसी और एक्टर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इस मूवी के गाने सोनी म्यूजिक इंडिया के लिए दबा के व्यूज लेके आए थे। 35 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 94 करोड़ का धांसू कलेक्शन करती है।
इस मूवी के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है। Dhanush for Anjana. जिसके बाद धनुष के फलते फूलते करियर में नायन दी, मारियन, वीआईपी जैसी कुछ और भी बढ़िया मूवीज आती है और 2014 में धनुष पहली बार किसी मूवी के को प्रोड्यूसर बनते हैं। मूवी होती है काका मुटाई और ये मूवी नेशनल अवार्ड जीतती है और धनुष के करियर में बतौर एक्टर एक और नेशनल अवार्ड जुड़ जाता है। पहली है तमिल फिल्म काका मुट्टाई। और नेक्स्ट ईयर 2015 में ही धनुष एक और मूवी को को प्रोड्यूस करते हैं, विरासनाई, और भाई ये मूवी भी नेशनल अवार्ड जीत जाती है। मतलब भाई मामला ऐसा चल रहा था कि धनुष जिस चीज पे हाथ रख रहे थे वो सोना उगल रही थी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और 2015 में ही धनुष की आइकॉनिक रोल मूवी मारी भी आती है। मारी में धनुष का मवाली गैंगस्टर रोल लोगों को इतना पसंद आता है, खासकर छपरी लोगों को, कि भाई वो इंस्टा पे रील बना के मिलियन में व्यूज लेके आ जाते हैं। आना के प्लान इसका था, लेकिन लड़की ने आसानी से मान कैसे लिया? दुनिया कितनी आगे पहुंच गई है, साला अपन कैसे पीछे रहे? और इस मूवी में धनुष का लुक, डायलॉग, बीजीएम सब कुछ बहुत ही धांसू होता है। If you are bad, I am your dad. मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता। अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा, उस दिन का इंतजार रहेगा। और बहुत ही कम लोगों को पता है कि धनुष को कबूतर और मुर्गों से एलर्जी है, बट ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी धनुष इस मूवी के अंदर एक कबूतर लवर का रोल प्ले करते हैं। और मारी मूवी के बाद तो धनुष की एक्टिंग के ऊपर कोई डाउट भी नहीं कर सकता। धनुष ऑलरेडी हर तरह के कैरेक्टर में खुद को प्रूफ कर चुके होते हैं। अब मारी जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद धनुष कोडी और VIP 2 जैसी 2 और सुपरहिट मूवी डिलीवर कर देते हैं। और इसके बाद आती है 2018 में धनुष की पहली हॉलीवुड कोलैब फिल्म द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर, बट ये मूवी होती है फ्लॉप। बट इस मूवी के लिए धनुष को काफी एप्रिसिएशन भी मिलता है, जिसके बाद धनुष फिर से अपना हिट का सिलसिला शुरू करने के लिए बालाजी मोहन के पास पहुंचते हैं और फिर से दोनों मिलकर बनाते हैं मारी 2। मूवी सुपर हिट होती है और उससे भी ज्यादा पॉपुलर और हिट होता है इस मूवी का गाना राउडी बेबी। इस सॉन्ग में करंट टाइम पे 1.7 बिलियन व्यूज है और ये साउथ इंडस्ट्री का मोस्ट व्यूड सॉन्ग है और पूरे इंडिया का 3rd मोस्ट व्यू सॉन्ग। मारी 2 जैसी जबरदस्त मूवी देने के बाद धनुष अपने करियर के साथ एक बड़ा रिस्क लेते हैं और एक बिल्कुल ही डिफरेंट फार्मर का रोल करते हैं फ्रॉम असुरन। और भाई इस मूवी के अंदर धनुष की जो परफॉर्मेंस निकल के आती है, अगर तुम उसे धनुष की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कहोगे तो भाई मुझे उस पर कोई शक नहीं है। और इस मूवी के लिए धनुष को एज एन एक्टर अपना 2nd नेशनल अवार्ड मिलता है। श्री धनुष, इन्हें तमिल फिल्म असुरन में इनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया है। इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। और भाई अगर तुमने असुरन नहीं देखी ना तो मैं पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूँ, एक बार जरूर से देखना। और इन सब के बाद धनुष फिर से अलग अलग इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, जैसे बॉलीवुड कोलैब से आती है अतरंगी और हॉलीवुड कोलैब से द ग्रे मैन, और ये दोनों ही मूवी सुपर हिट होती है। और ग्रे मैन मूवी के अंदर तो भाई धनुष का लिटरली 5 मिनट का रोल था और इस 5 मिनट के रोल में ही वो रियान गोसलिन के ऊपर भारी पड़ गए थे। और आगे चल के धनुष ने थिरुचित्रबलम, कैप्टन मिलर, रायन जैसी मूवीज में जनता के सामने खुद को और भी ज्यादा इनहेंस करके प्रेजेंट किया और इसी वजह से धनुष की एक मूवी को तुम उसकी दूसरी मूवी से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। धनुष ने हमेशा ही स्क्रिप्ट और कंटेंट को प्रायोरिटी दी है, फिर भले ही उनका रोल मासी हो या फिर एक टीचर का या फिर भले ही इडली कढ़ाई बनाने वाला ही क्यों ना हो, धनुष हर रोल में अपनी जान फूंक देते हैं और इसी डेडिकेशन की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो गई। तो पिछले साल 2024 में ही धनुष और उनकी वाइफ ऐश्वर्या सेपरेट हो गए, जिसके पीछे का मेन रीजन है धनुष का काम। धनुष अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते। वैसे देखा जाए तो 22 से 23 साल के करियर में धनुष 50+ मूवीज दे चुके हैं, यानी कि करीब हर साल धनुष की 2 मूवीज तो आती ही है। और ऐसे में सच ये बंदा फैमिली को टाइम देगा कैसे? बट दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। सो ये तो थी धनुष की अब तक की फिल्मोग्राफी। धनुष के फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो उन्हें बॉक्स ऑफिस का किंग तक बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है इलैया राजा की बायोपिक, जो शायद से हमें 2026 में देखने को मिलेगी। और उसके बाद धनुष अब्दुल कलाम सर के ऊपर भी एक बायोपिक करेंगे, जो मे भी हमें 2027 तक देखने को मिलेगी। जिसके बाद विघ्नेश राजा के डायरेक्शन में बनने वाली D54 और राजकुमार परियासामी के डायरेक्शन में बनने वाली D55 भी है। वेल D54 और D55 के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, बट धनुष की अब तक की स्क्रिप्ट चॉइस को देखते हुए लगता है कि ये दोनों मूवीज जरूर से कमाल की होगी। वैसे धनुष की किस अपकमिंग मूवी के लिए तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट में जरूर से बताना।
और ये रहे धनुष से रिलेटेड 3 सवाल। पहला, धनुष की टोटल नेटवर्थ क्या है? दूसरा, धनुष को अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड किस मूवी के लिए मिला? और तीसरा, धनुष की वाइफ का क्या नाम था? जो भी इन तीनों सवालों के जवाब सबसे पहले देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई टॉपिक हो तो वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो लाने की। और हाँ, धनुष के बारे में कुछ अच्छा जरूर से लिखना। बाकी जल्दी मिलेंगे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।